नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 13 को, जो कि आज दिनांक 10/11/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक में भी जो हमारा उप विषय है वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि ये जो टॉपिक है वो हमारा इससे पहले के जो 4 कार्यपत्रक आए उनमें भी हमारा यही टॉपिक था, और आज इस कार्यपत्रक संख्या 13 में इस टॉपिक का हम आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हर कार्यपत्रक की तरह इस कार्यपत्रक में भी देखेंगे आप कि आपको पहले एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो हर रोज़ की तरह पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो पत्र होते हैं वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब जैसे जो हमारे कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, तो उसी तरह से लेखक जो है इसमें जो पत्र होते हैं, पत्रों की जो खूबियाँ हैं उसको बता रहे हैं, पत्रों के जो महत्व है उसको बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पत्र जो है वास्तव में किसी दस्तावेज से, दस्तावेज का मतलब किसी डॉक्यूमेंट से जो है, किसी प्रमाण पत्र से वो कम नहीं है। यानी कि जिस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को, अपने दस्तावेज को संभाल के रखते हैं, तो उसी तरह से जो है पत्रों को भी जो है वो संभाल के रखा जाता है। तो यहीं पर फिर कुछ पत्रों के वो नाम गिना रहे हैं, जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे, आपको तमाम ऐसे उदाहरण दिए गए बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो है नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र भी जो है वो काफ़ी चर्चा में थे, बहुत प्रेरक थे। इसी तरह से महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्र लिखे गए थे वो भी जो है काफ़ी क्या थे, पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए थे। यानी कि उनको अनेकों पत्रों का जो है एक संग्रह बना दिया था। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो लेखक हैं वो पत्रों की खूबियाँ और उसकी महत्व को बता रहे हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। फिर आगे कहते हैं, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। यानी कि पत्र तो वैसे बहुत पहले से लिखे जाते थे, लेकिन जो इसका असली विकास हुआ, असली ज़्यादा चर्चा में ये कब आए, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। अब यहाँ पर एक विभाग का ये नाम दिया गया है, गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे तो संचार के आजकल जो है वो नए नए साधन आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज चिट्ठी की जो हैसियत है, उसका जो महत्व है वो बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग,
समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को कुछ लोगों के बारे में बताया कि जो पत्रों का बेसब्री से क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लोग लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इस कार्यपत्रक में भी जो है लेखक ने कहीं ना कहीं जो पत्रों की जो खूबियां हैं और उसके जो विभिन्न प्रकार का जो उसका महत्व है उसको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आज भी लोग जो है किन किन क्षेत्रों में जो है वो पत्रों का इस्तेमाल होता है। अब इसी क्रम में आप देखेंगे बच्चों, आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे यहाँ शब्दार्थ आप ऊपर से जो पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ के ये शब्दार्थ हैं। जैसे दस्तावेज का अर्थ होता है प्रमाण पत्र, प्रेरक प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद तत्पर, संग्रह जमा करना, इकट्ठा करना भी जिसको हम कह सकते हैं। उसी प्रकार प्रकाशित का मतलब छापना, तथ्यों, सच, यथार्थ या सत्य, मनोदशा यानी कि मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग अनौपचारिक पत्र का एक विभाग है। गुडविल डाक विभाग का मतलब अनौपचारिक पत्र का ये एक विभाग है। उन्नत का मतलब होता है समृद्ध, आलीशान का मतलब होता है शानदार, दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, और ठाणियों कच्चे मकानों की बस्तियाँ। एक शब्द आया था ऊपर नया, ठाणियों का मतलब जो कच्चे मकानों की जो बस्तियाँ होती हैं उसको ठाणियों बोलते हैं। बेसब्री का मतलब अधीरता से, लालायित होकर के जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से इन कुछ शब्दार्थों के साथ अब आगे आपको अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जब हमने गद्यांश को पढ़ लिया है तो उसी के आधार पर जो है हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश में पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ऊपर जैसे हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पैराग्राफ में पढ़ा, तो उन्होंने कौन कौन से संग्रह लिखे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, या आप ऊपर पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, महात्मा और कवि के नाम से किनके बीच पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ और यह पत्राचार कब हुआ था। अभी इस प्रश्न का भी उत्तर जब आप देखेंगे पैराग्राफ के लगभग जो बीच का भाग है उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। ये अभी जब हमने पैराग्राफ का जब हमने आखिरी भाग पढ़ा था तो इसमें इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे करता है। तो लोगों का जोड़ने का काम ये भी हम अच्छे से ऊपर पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। और अब आखिर में प्रश्न संख्या 5 में आपको एक गतिविधि दे दी गई है। गतिविधि यानी कि एक एक्टिविटी आपको दे दी गई है जो इस प्रकार है, इस पाठ के आधार पर वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। अब आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपने क्या करना है कि वर्तमान स्थिति को देख करके, यानी कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, मौजूदा जो हालात हैं, इस हालात को देख करके जो चिट्ठी या पत्र हैं वो लोगों को जोड़ने का काम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं आजकल हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सेवाओं का, इन संचार माध्यमों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिट्ठियों के उपयोग में जो है वो वर्तमान में कमी आई है। तो यहाँ पे लेखक एक गतिविधि के रूप में आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार जो चिट्ठी या पत्र हैं वो लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं या किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने चाहे अपने घर में अपने माता पिता की सहायता आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए ले सकते हैं।
बाकी इन 5 प्रश्नों के साथ जो आज की आपकी वर्कशीट है। और अगर इस वर्कशीट में आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो, कुछ समझ ना आए, तो आप लोग अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।